हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस राय मैथमेटिक्स। देखिए, क्लास 12th की मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं रिलेशन और फंक्शन, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को डिस्कस कर रहे हैं। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस कर लिया है। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने लिखा गया है। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है रिलेशन और फंक्शन का। क्वेश्चन है लेट ए इक्वल टू 1 2 3 एक्सेट गिवन है, b इक्वल टू 4 5 6 7 एंड लेट f आपको दिया गया है कि 1 4 है, 2 5 है, 3 6 है, बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, सो दैट f इज़ 1 1। आपको बताना है कि ये जो फंक्शन डिफाइंड किया गया है ए से बी में, ये आपका 1 1 फंक्शन है। ठीक है, 1 1 फंक्शन का क्या मतलब है? कोई भी फंक्शन 1 1 तब होगा जब डोमेन के हर एलिमेंट का को डोमेन में एक यूनिक इमेज हो। ठीक है, तभी फंक्शन 1 1 होता है। अब जैसे यहाँ पे जो फंक्शन मेरे पास डिफाइंड है वो ए से बी में डिफाइंड है। फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है? ए से बी में। तो ए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा डोमेन, जो कि क्या है मेरे पास 1 का 2 है और 3 है। और बी हमारे पास क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा कोडोमेन। ठीक है, और ये क्या गिवन है? ये हमारे पास है 4 5 6 और 7। अब एक फंक्शन मेरे पास डिफाइंड है f इक्वल टू, देखिए फंक्शन क्या डिफाइंड है, f इक्वल टू 1 कामा 4 2 कामा 5 और 3 कामा 6। ठीक है, तो ये जो पहला एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर का 1 2 3, ये x का एलिमेंट है, मतलब डोमेन का एलिमेंट है। और जो दूसरा एलिमेंट है 4 5 6, वो को डोमेन का एलिमेंट है, मतलब कि b का एलिमेंट है। जैसे आप देखेंगे, अगर आप ये बनाते हैं एरो डायग्राम, तो ये आपका a हो जाएगा, ये b हो जाएगा। ठीक है, a में हमारे पास है 1 2 3, ये f है, और b में जो है वो हमारे पास है 4 5 6 और 7। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 का जो इमेज है वो 4 है, 2 का जो इमेज है वो 5 है, 3 का इमेज जो है वो 6 है। मतलब आप यहाँ से फिगर से बता सकते हैं कि f1 की जो वैल्यू है वो क्या है? 4 है, f2 की वैल्यू क्या है? 5 है, f3 की वैल्यू क्या है? 6 है। ठीक है, मतलब कि डोमेन के हर एलिमेंट का को डोमेन में एक यूनिक इमेज है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ये 1 1 है। कह सकते हैं हेंस f इज 1 1 फंक्शन बिकॉज every elements of domain, मतलब A, has a unique image in कोडोमेन, मतलब B में। ठीक है, तो ये आपका एक 1 1 फंक्शन हो जाता है। क्यों? क्योंकि डोमेन के हर एलिमेंट का को डोमेन में एक यूनिक इमेज है। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, 7 यहाँ पे छूट गया है, तो ये जो फंक्शन होगा ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। क्यों? ऑन टू फंक्शन होने के लिए जो को डोमेन के एलिमेंट हैं उसका डोमेन में किसी न किसी एलिमेंट से क्या होना चाहिए? इमेज होना चाहिए, सॉरी प्री इमेज होना चाहिए। लेकिन 7 का जो है कोई भी प्री इमेज नहीं है, इसलिए ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, 1 1 फंक्शन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। आप एक बार देख लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 7 लिखा गया है। ठीक है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू आर बाइजेक्टिव। ठीक है, हर केस में, मतलब 2 क्वेश्चन इसमें गिवन है 7 वाले में, बताना है कि क्या ये फंक्शन 1 1 होगा
ऑन टू होगा या बाइजेक्टिव होगा। फिर लिखा है जस्टिफाई योर आंसर। जस्टिफाई योर आंसर का मतलब क्या है कि आप ऐसा एक एग्जाम्पल दे देंगे, अगर 1 1 है तो आप एक एग्जाम्पल भी दे सकते हैं 1 1 होने का। ऑन टू है तो एक एग्जाम्पल द्वारा भी दिखा सकते हैं कि ये ऑन टू है। तो जस्टिफाई करने का ये मतलब होता है। पहले हम प्रूफ करेंगे, देखेंगे कि ये फंक्शन 1 1 या ऑन टू है या नहीं है। तो हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। पहले पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा डिफाइंड है एफ रियल नंबर से रियल नंबर में, और एफ एक्स जो है हमारे पास वह है 3 - 4x, ठीक है। ये पहला आर जो है वो डोमेन होता है, ये वाला ये डोमेन होता है, और दूसरा जो आर है वो हमारा कोडोमेन होता है। तो यहाँ पे हम 2 एलिमेंट लेंगे, किसमें, डोमेन में, 1 1 प्रूफ करने के लिए। ध्यान से देखिए, फॉर 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन के लिए क्या करेंगे, हमको 2 एलिमेंट लेना पड़ेगा, किसमें, डोमेन में। तो लिखिए लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R, मतलब कि किसमें R है, ये डोमेन में। मतलब कि 2 अलग अलग एलिमेंट ले लिया, डिस्टिंक्ट एलिमेंट ले लिया, x1 x2 किसमें, R में। जिसके लिए हम क्या दिखाएंगे, f(x1) बराबर f(x2) ये दिखाएंगे। तो ध्यान से देखिए f(x1), यहाँ पे हमारे पास फंक्शन है 3 - 4x, तो यहाँ x की जगह क्या आ जाएगा, x1, 3 - 4x1 इक्वल टू 3 - 4x2। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, -4x1 बराबर -4x2। -4 से -4 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास हो गया x1 इक्वल टू x2। अगर x1 इक्वल टू x2 आ जाता है तो हम कह देंगे कि जो फंक्शन है वो क्या है, 1 1 है। तो यहाँ से हम कहते हैं f इज 1 1। f इज 1 1, ठीक है। अब इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे, अगर मान लीजिए इसको जस्टिफाई करना है तो कैसे जस्टिफाई करेंगे। अब आप क्या करेंगे, एक फंक्शन 2 एलिमेंट ले लेंगे, जिसके लिए ये दिखाएंगे कि ये जो इमेज आएगा वो अलग अलग आएगा। जैसे समझिए, यहाँ पे हमने फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं f, ये f(x) क्या है, 3 - 4x है। अब यहाँ पे हम डोमेन रियल नंबर लेंगे और कोडोमेन भी रियल नंबर लेंगे। जैसे डोमेन में आप 0 ले लीजिए, तो आप देखेंगे यहाँ रखेंगे तो 3 - 4 × 0, तो 3 - 0 क्या आ जाएगा, 3। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 0 का जो इमेज है वो 3 आ गया। अगर आप यहाँ पे 1 लेते हैं तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 - 4, -1 आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे 2 लेते हैं तो ये आ जाएगा 3 - 4 2 = 6। 6 में 3 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -3। आप देखेंगे जो भी एलिमेंट लेंगे उसका जो इमेज आएगा वो यूनिक आएगा। 1 का -1 आया, 2 का -3 आया। ऐसे ही आप x की वैल्यू अगर 2/3 रखते हैं तो यहाँ पर हम मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 4 = 8, 8/3, 3 3 = 9, 9 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 3 - 4 × 2/3, तो 4 2 = 8, 3 = 9, 4 9 में से 8 गया 1/3, मतलब 2/3 का एक यूनिक इमेज आ गया 1/3। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो इमेज है वो डिस्टिंक्ट इमेज है। सो f इज 1 1, ठीक है। यहाँ पे इमेज जो है, यहाँ पे डोमेन के हर एलिमेंट का कोडोमेन में एक यूनिक इमेज है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ये क्या है, 1 1 है। तो इस तरीके से आप जस्टिफाई करके भी आंसर दे सकते हैं। अब क्या प्रूफ करेंगे, ऑन टू। प्रूफ नहीं करेंगे, मतलब चेक कर रहे हैं कि ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं। फॉर ऑन टू फंक्शन, अब ऑन टू फंक्शन कैसे प्रूव करते हैं, आपके पास कोडोमेन में कोई भी एक ऐसा y हो, जैसे फॉर
फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r, और ये r किस में है, कोडोमेन में। देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r, किस में, डोमेन में। फॉर विच fx जो है वो y के बराबर आना चाहिए। ठीक है, मतलब कि अगर हम कोडोमेन में से एक ऐसा y ले लेते हैं और वो y के लिए अगर x हमारा डोमेन में है जिसके लिए फंक्शन में रखने पर y मिल रहा है, तो फंक्शन जो होगा वो हमारा ऑन टू फंक्शन होगा। ठीक है, चेक करते हैं। अब जैसे fx हमारे पास है 3 माइनस 4x, और आप यहाँ से fx की जगह क्या रखेंगे, y, तो y इक्वल टू आ जाएगा 3 माइनस 4x। 4x को इधर ला दीजिए तो 4x बराबर हो जाएगा 3 माइनस वाई, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 माइनस वाई अपॉन 4। अब देखिए y की वैल्यू हम कहाँ से लेंगे, y की वैल्यू हमको लेना है कोडोमेन में से। y की वैल्यू कहाँ से लेना है, r, मतलब कि कोडोमेन से। ये r कौन सा है, कोडोमेन, जिसके लिए x क्या होना चाहिए, डोमेन में होना चाहिए। जैसे y की वैल्यू आपने 0 लिया तो 3/4 ये आएगा डोमेन में। आपने यहाँ y की वैल्यू 2 लिया तो 3 माइनस 2 1/4 ये भी डोमेन में आएगा, r में आएगा, x में है। अगर आप y की वैल्यू 5 लेते हैं तो 3 माइनस 5 माइनस 2/4 वो भी r में है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r, मतलब कि डोमेन। सो f इज ऑन टू फंक्शन। ठीक है, f जो है वो हमारा ऑन टू फंक्शन है। अब इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। इसको अगर जस्टिफाई करना है तो क्या करेंगे, जस्टिफाई करने के लिए आपको क्या दिखाना पड़ेगा कि जो कोडोमेन है, कोडोमेन वो रेंज के बराबर आना चाहिए। जो कोडोमेन है वो रेंज के बराबर आना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, ये जो फंक्शन लिखा गया है 3 माइनस वाई अपॉन 4, अगर आप इसका कोडोमेन निकालते हैं, मतलब कि ये जो y की वैल्यू आएगी यहाँ से, ये जो y है, y किसके लिए डिफाइंड है, ये y हर x के लिए डिफाइंड है। फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r, जैसे ये 3 माइनस वाई अपॉन 4 जो है इसका जो रेंज है वो रियल नंबर है। मतलब y की वैल्यू जो है आप कुछ भी रख लीजिए, y जैसे 1 रखेंगे तो 3 माइनस 1/4 ये भी रियल है। कुछ भी आप रखेंगे तो इसका जो रेंज आएगा, ये जो लिखा गया है फंक्शन, इसका जो रेंज है वो r है, और हमारे पास जो कोडोमेन है वो क्या है, वो भी r है। तो रेंज क्या है, कोडोमेन के क्या है, बराबर है। रेंज क्या है, कोडोमेन के बराबर है, तो फंक्शन क्या हो गया, 1 1। तो फंक्शन क्या है, 1 1। ठीक है, ऐसे आप इसको प्रूव कर सकते हैं, ऐसे जस्टिफाई कर सकते हैं, इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं। और जस्टिफाई करने का मतलब क्या है कि इस फंक्शन का जो x बराबर हमने निकाला है 3 माइनस वाई अपॉन 4, इसका जो रेंज आना चाहिए वो कोडोमेन के बराबर आना चाहिए। तो इस फंक्शन का जो रेंज है, रेंज मतलब वैल्यू ऑफ y किसके लिए डिफाइंड है, y हर रियल नंबर के लिए डिफाइंड है यहाँ पे, इसलिए ये जो रेंज है वो कोडोमेन के बराबर है। तो ये फंक्शन जो है वो आपका ऑन टू भी है, और ये जो फंक्शन है ये आपका 1 1 भी है। अगर फंक्शन 1 1 और ऑन टू है तो हम कह सकते हैं कि f इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन, f इज बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, मतलब ये जो फंक्शन डिफाइन किया गया है पहला वाला, रियल नंबर से रियल नंबर में f(x) बराबर 3 माइनस 4x, ये आपका 1 1 भी है, ऑन टू भी है, इसीलिए ये क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का पहला पार्ट था, आप देख लीजिए। फिर क्वेश्चन इसका सेकेंड पार्ट करते हैं।
तो देखिए इसका सेकेंड पार्ट करेंगे। सेकेंड पार्ट हमारे पास है f रियल नंबर से रियल नंबर में, ठीक है। और fx हमारे पास क्या है 1 + x²। अब पहला क्या प्रूफ करेंगे 1 1 फॉर 1 1 फंक्शन। अब ध्यान से समझिएगा 1 1 फंक्शन कब होगा, अगर कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं कोडोमेन में, जैसे लेट x1, x2 बिलोंग्स टू R, किसमें डोमेन में। इसके लिए हमको दिखाना पड़ेगा कि f(x1) जो है वो f(x2) के बराबर है, मतलब कि 1 + x1 का स्क्वायर, जैसे fx हमारे पास है 1 + x²। तो अगर यहाँ पे x1 रखेंगे तो यहाँ x1 का स्क्वायर आएगा, अगर यहाँ पे x2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा x2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 + x2 का स्क्वायर। 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, आप इसको इधर ला सकते हैं, x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर = 0। अब यहाँ a² - b² लग जाएगा, तो ये हो जाएगा x1 + x2 और x1 - x2 = 0। अब यहाँ से हमको दो बात पता चली। पहली बात तो ये है कि x1 + x2 = 0 होगा। दूसरी बात यह है कि x1 - x2 = 0, जहाँ से x1 बराबर क्या आ जाएगा x2, और यहाँ से x1 बराबर क्या आ जाएगा -x2। अब ध्यान से देखिए, जब भी आपका दो कंडीशन बने तो आपको पता करना पड़ेगा कि ये जो दोनों x1 - x2 या x1 = x2 है, ये आपके डोमेन में बिलोंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मतलब जैसे देखिए x1 क्या है, x1 और x2 हमारे पास क्या है रियल नंबर है। तो ये दो रियल नंबर का सम 0 हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। क्यों? x1 की वैल्यू 1 रख लीजिए और x2 की वैल्यू क्या रख लीजिए -1, तो 1 - 1 0 हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे x1 की वैल्यू 2 रख लीजिए, x2 की वैल्यू -2 रख लीजिए, तो 2 - 2 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से हम ये कह सकते हैं दोनों को मिलाकर कि x1 जो है वो ± x2 के बराबर है। मतलब डोमेन में हमको ऐसा दो एलिमेंट मिलेगा जिसका को डोमेन में एक ही इमेज आ जाएगा, इसलिए ये जो फंक्शन है ये 1 1 नहीं है। f इज़ नॉट 1 1, f इज़ नॉट 1 1 फंक्शन, ठीक है। f जो है वो हमारे पास 1 1 फंक्शन नहीं है, ठीक है। अगर आप इसको जस्टिफाई करना चाहते हैं तो जस्टिफाई भी कर सकते हैं। देखिए जस्टिफाई कैसे करेंगे, यहाँ पे हमारे पास फंक्शन डिफाइंड है, जैसे ध्यान से समझिए। फंक्शन मेरे पास क्या है, f(x) बराबर है 1 + x², और यही फंक्शन है, ये रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है। जैसे आप x की वैल्यू 1 ले लीजिए, अगर आप x की वैल्यू 1 लेते हैं, यहाँ पर रखेंगे तो 1 + 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, तो ये 2 आ जाएगा। अगर आप x की वैल्यू -1 ले लेते हैं तो यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + -1 का स्क्वायर, मतलब 1 + -1 का स्क्वायर भी 1 होगा, तो ये कितना आ गया 2। मतलब क्या है कि 1 का इमेज भी आपका 2 है और -1 का भी इमेज 2 है। मतलब कि डोमेन के दो एलिमेंट का को डोमेन में सेम इमेज है, इसलिए ये 1 1 फंक्शन नहीं। देयर आर सेम इमेज in codomain of domain, so it is not 1 1 फंक्शन, ठीक है। तो हमने ये जस्टिफाई किया। आप देखिए जस्टिफाई करके भी बता सकते हैं, क्योंकि इन्होंने लिखा है कि आप जस्टिफाई भी करिए। आप इतना भी करके छोड़ सकते हैं और CBSE में आप इतना प्रूफ करके भी बता सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये देखा कि ये जो फंक्शन है
f(x) बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 1 फंक्शन नहीं है। अब इसका देखते हैं कि क्या ये ऑन टू फंक्शन है या नहीं। ठीक है, तो इस पार्ट को हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। तो देखते हैं ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं। फॉर ऑन टू फंक्शन, अब ध्यान से देखिए ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं। ऑन टू फंक्शन कब होगा? फॉर एवरी y बिलोंग्स टू R, मतलब कि कोडोमेन। देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू R डोमेन में, फॉर विच f(x) जो है वो y के बराबर आ जाए। ठीक है, मतलब अगर कोडोमेन में से हम एक ऐसा एलिमेंट लेते हैं कोई भी, और वो एलिमेंट अगर डोमेन के किसी भी एलिमेंट के लिए f(x) में रखने पे मिल जाता है, तो हम कहेंगे कि जो फंक्शन है ये हमारा ऑन टू फंक्शन है। जैसे अब मेरे पास f(x) क्या है? f(x) मेरे पास है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और f(x) को हम क्या मान लिए? y इक्वल टू क्या आ गया? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से आप देखेंगे तो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी मेरे पास y माइनस 1, और x यहाँ से आ जाएगा प्लस माइनस रूट में y माइनस 1। अब y कहाँ से रखना है? y हमको रखना है कोडोमेन से। y हमको कहाँ से रखना है? कोडोमेन में। अब y की वैल्यू जैसे मान लीजिए आप 3 रख लीजिए, y की वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 माइनस 1 2 जो कि r में है, x की वैल्यू आएगी √2 जो कि r में है। लेकिन अगर आप y की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, पुटिंग y इक्वल टू -2, जैसे ही आप y इक्वल टू -2 पुट करेंगे, कहाँ से? कोडोमेन से। कहाँ से? कोडोमेन से। तो आपको ये पता चलेगा कि x की जो वैल्यू है वो प्लस माइनस रूट में -3 आ गई। अब रूट -3 जो है ये आपका रियल नहीं होता है। ठीक है, जो रूट -3 है वो आपका क्या है? रियल नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यहाँ से कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू R, मतलब कि डोमेन में। सो इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन। ठीक है, इसके बाद से आप यहाँ से लिख लेंगे कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू R, मतलब कि डोमेन में कोई ऐसा x नहीं है जिसके लिए जो x की वैल्यू है वो प्लस माइनस, जो y की वैल्यू है वो रूट में -3 आए। ठीक है, क्योंकि रूट -3 रियल नहीं होता है, इसलिए ये जो फंक्शन है ऑन टू फंक्शन नहीं है। अब इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे? अगर मान लीजिए इसको जस्टिफाई करना है तो एक ऐसा एग्जाम्पल हमको दिखाना पड़ेगा जिसके लिए ये क्या हो? ट्रू नहीं हो। जैसे अब देखिए y की वैल्यू क्या है मेरे पास? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब y की वैल्यू आप ले लीजिए 5 या कुछ भी ले लीजिए, y की वैल्यू हमने ले लिया -4। y की वैल्यू जैसे ही -4 लेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो आ जाएगा वो -4 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी -4 -1 होगी, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? -5। अब ध्यान से देखिए एक्स स्क्वायर है ये एक्स स्क्वायर क्या है? ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, नॉन निगेटिव रियल है। एक्स स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं होगा, ये हमेशा नॉन निगेटिव है। एक्स स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, ये कभी भी निगेटिव नहीं होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोडोमेन जो है वो रेंज के बराबर नहीं आएगा। ठीक है, मतलब कि कोडोमेन में जो निगेटिव वाले एलिमेंट होंगे उनका डोमेन में कोई भी एक प्री इमेज नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए आप कह सकते हैं कि जो कोडोमेन है
वो सबसेट हो गया रेंज का, या आप ये कह सकते हैं कि रेंज जो है वो सबसेट हो गया किसका, कोडोमेन का। रेंज जो है वो सबसेट हो गया कोडोमेन का। क्यों? क्योंकि कोडोमेन में जो निगेटिव एलिमेंट है उनका डोमेन में कोई भी प्री इमेज नहीं है, ठीक है। तो कोडोमेन में जितने भी नेगेटिव एलिमेंट हैं वो डोमेन के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, इसलिए यहाँ रेंज जो है वो कोडोमेन के क्या आ गया, सबसेट हो गया। तो इसलिए f इज नॉट ऑन टू फंक्शन, ठीक है। इसलिए ये जो फंक्शन है ये ऑन टू नहीं है, तो ये फंक्शन 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है, हैंस f इज नॉट बाइजेक्टिव, f इज नॉट बाइजेक्टिव, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका पहला पार्ट जो था वो 1 और ऑन टू भी था, मतलब बाइजेक्टिव था, और जो दूसरा पार्ट है वो 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है, ठीक है। इसका मतलब वो बाइजेक्टिव भी नहीं है। एक बार आप देख लीजिए, फिर इसका क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस किया है, ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके आगे के जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए। वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।